नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मार्केट की बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों, पिछले 3 सेशन से निफ्टी में जिस प्रकार की गिरावट का सामना करना पड़ रहा है भारतीय बाज़ारों में, वहीं अमेरिकी बाज़ारों में पिछले सेशन में अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। डाउ जोन्स में करीब करीब 176% की और आधा % की तेज़ी देखने को मिली। वहीं नेस्डेक और S&P भी पॉजिटिव रहने में सक्षम हुए। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी न्यूज़ें और खबरें थी कि इंडियन मार्केट में ही इसका असर देखने को मिला? कोरोना की खबरों के अलावा ऐसी कोई खबर निकल कर सामने नहीं आ रही है इस समय पर। लेकिन जिस प्रकार से ओवरबॉट भारतीय बाजार हो चुके थे, सभी विशेषज्ञ भी यही मान रहे थे कि कब भारतीय बाजारों में गिरावट आ सकती है। लेकिन इस गिरावट का यही कारण है कि अब जो है लोगों को बहाना मिल गया है कि कोरोना आ गया है, इस वजह से बाजार भी ओवर वैल्यूड है, तो भारतीय बाजार का गिरना बहुत ही ज़रूरी था। लेकिन उन लोगों की बर्बादी हो गई है जिन लोगों की बहुत बड़ी पोजीशन थी और ऊपरी लेवलों पे जिन लोगों ने बहुत बड़ी तरीके से बाई कर रखा था। यदि बाजार में कोरोना का हाल जाने तो कोरोना की स्थिति बहुत ही भयावह हो गई है। चाइना में एक दिन में ही 3 से 4 करोड़ लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, वहीं 10 से 15 हज़ार जो है मौतें हो रही है। लेकिन उनके आंकड़ों में, यानी कि चीन के आंकड़ों में केवल 3 से 4 हज़ार कोरोना पॉजिटिव ही पर डे दिखाए जा रहे हैं, जो कि गलत खबर निकल कर सामने आ रही है। यहाँ पे रिपोर्ट्स की जाने तो करीब 20 दिनों में ही 24 करोड़ 80 लाख का आंकड़ा हो चुका है चीन में कोरोना में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों में ही 4 करोड़ लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। यदि इन खबरों की देखें तो लोग बाग जो है रस्सियों से बांध कर लोग जो है मरीजों को ड्रिप चढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी भयावह स्थिति चाइना में बन गई है और इन्हीं कारणों से भारतीय बाजारों पर और सारे जो बाजार है, यूरोपीय बाजार हैं, उन पर अब सोमवार को बहुत तगड़ा असर भी दिख सकता है। तो ये बड़ी खबरें निकल कर जो है बाजार से अभी सामने आ रही है। वहीं और खबरों की बात करें बाजार से, तो जो रिलायंस कैपिटल है उसकी जो अधिग्रहण की रेस थी, वहाँ पे हिंदुजा ग्रुप अब आगे निकलता हुआ सामने आ रहा है। तो दोस्तों, हिंदुजा ग्रुप ने अपनी जो बिड थी उसमें संशोधन करते हुए जो है बिड को बढ़ा दिया गया है। पहले जो है अब यहाँ पे जो है अधिग्रहण के लिए उन्होंने 10,000 करोड़ की बोली लगा दी है, जो सबसे ज़्यादा है। वैल्यू के लिहाज से देखें, रिजोल्यूशन प्लान के लिए सबसे हाई बिड यही मानी जा रही है। सूत्रों से हवाले से ये खबर है कि जो टोरेंट ग्रुप है, उन्होंने 8,600 करोड़ की बोली पहले ही लगा दी थी, लेकिन अब जो है हिंदुजा ग्रुप ने 10,000 करोड़ की बोली लगा दी थी। वहीं एक और बड़ी खबर की बात करें तो CBI ने गिरफ्तार कर लिया है लोन फ्रॉड मामले में चंदा कोचर और उनके पति को, दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, उन्होंने वीडियोकॉन को 3250 करोड़ का जो लोन दिया था वो फ्रॉड के तरीके से दिया था, इस वजह से उनको गिरफ्तार अब कर लिया गया है। पुराना केस है, लेकिन अब उनके पति दीपक कोचर और दोनों को ही जो है CBI ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं और खबरों की बात करें तो गवर्नमेंट ने जो है 84,328 करोड़ की सैन्य खरीद को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री ने ये कहा है कि अब जो खरीदारी होगी वो जो भारतीय जो कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, ये और जो सरकारी कंपनियां हैं, उन कंपनियों से ही खरीद होगी। तो इस वजह से जो अपने सैन्य सामान बनाने वाली कंपनियां हैं, उनमें सोमवार को भारी तेज़ी दिख सकती है। और वहीं आगे की खबरों की बात करें तो बाजार में जो है ग्लोबल मंदी के संकेत अब फिर से दिखाई देने लग गए हैं। और आगे बात करें तो बाजार के जो वैल्यूएशंस है वो काफ़ी महंगे अब दिखाई दे रहे हैं, और इन्हीं काफ़ी महंगे वैल्यूएशंस की वजह से और कोरोना की थोड़ी बहुत सुगबुगाहट की वजह से अब भारतीय बाज़ारों में तगड़ी गिरावट का माहौल देखा जा रहा है। और वहीं US की कोर महंगाई अभी भी काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से बाज़ारों में जो है गिरावट का माहौल दिख रहा है। अब बात करें तो बड़ी बड़ी जो ब्रोकरेज कंपनियां हैं, उनका भी यही मानना है कि 2023 में मंदी आई बाज़ारों में तो 10% तक की गिरावट अमेरिकी बाज़ारों में देखी जा सकती है और सभी बाज़ारों में ही गिरावट का माहौल रह सकता है। वहीं गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो उन्होंने दिसंबर के अंत तक बाज़ार में, यानी कि निफ्टी में 20,500 का टारगेट दे दिया है। वहीं जेफरीज की बात करें तो निफ्टी में 17,500 से 19,500 के बीच की रेंज में जो है मार्केट होने की बातें कही है। तो दोस्तों, ये ब्रोकरेज जो कंपनियाँ हैं उनकी बातें कितनी सच्ची होती हैं और उनमें कोई सच्चाई है या नहीं है, ये तो अलग बात
बात है, लेकिन उन्होंने जो 2022 के लिए बोला था कि मार्केटों में बहुत तगड़ी रैली आ सकती है, उसके विपरीत काम होता हुआ 2022 में दिखाई दिया है और बाज़ारों में बहुत ज़ोरदार गिरावट का माहौल बना रहा है। वहीं 2023 की बात करें तो उनका यही मानना है कि बाज़ारों में तेज़ी का माहौल रह सकता है, लेकिन अब तक तो ऐसा ही लग रहा है कि बाज़ारों में तेज़ी का माहौल कहाँ से दिखने वाला है, क्योंकि चाइना की तरफ से ऐसी न्यूज़ें आ रही है और बहुत डराने वाली न्यूज़ें आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बहुत हाई लेवल की मीटिंग की है और उन्होंने जो RT-PCR है वो 5 से 6 देशों से जो लोग आ रहे हैं उनके RT-PCR को ज़रूरी कर दिया है और उनकी कोरोना की जांच होने के बाद उन्हें क्वारंटाइन कर दिया जाएगा यदि कुछ भी सस्पिशियस लगा उनमें। तो ऐसी खबरें निकल कर जो है भारतीय बाज़ारों के लिए निकल कर आ रही है और ये महत्वपूर्ण खबरें सोमवार को बाज़ार पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाली है। तो आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि अब किस प्रकार से भारतीय बाज़ारों में आगे की स्थिति रह सकती है। आप भी अनुमान, जो ब्रोकरेज एजेंसी है उसी प्रकार आप भी अपना अनुमान कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।